इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर फरार। विफाकी दारुल हुकूमत को इंतशार पसंदों से खाली करा लिया गया। ऑपरेशन में 500 से ज्यादा कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शर पसंदों से असलहा, गुलेलें, पत्थर और दीगर अशिया बरामद। आंसू गैस के शेल भी पकड़े गए। रावलपिंडी से 400, अटक पत्थरगढ़ से 410, चकवाल से 44, मरी से 3, मियावाली से 8 शरपसंद गिरफ्तार। पुरतशद्दुद एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन और पुलिस अहलकार भी शामिल थे। वज़ीर दाखिला का डी चौक का दौरा, कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवानों से मिले। कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि शरंगेजी की साजिश बुरी तरह नाकाम हो गई। पुरान पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की जीत हुई है। इस्लामाबाद में पीटीआई का एहतजाज खत्म, सूरत हाल मामूल पर आ गई। डी चौक, ब्लू एरिया और दीगर सड़कों पर ट्रैफिक बहाल। मुख्तलिफ शाहराहों से कंटेनर्स को हटाया जा रहा है। ब्लू एरिया, फैजाबाद, 26 नंबर चुंगी, मरी रोड पर भी रुकावटें खत्म। सीडी का अमला सड़कों की सफाई सुथराई में मसरूफ। फैजाबाद इंटरचेंज, मरी रोड, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, बस अड्डे खुल गए। शहर इक़्तिदार में कारोबारी सरगर्मियां बहाल। तालीमी इदारे कल खुलेंगे। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बहाल। लाहौर के दाखिले और खारजी रास्ते खोल दिए गए। रावी पुल, पुराना रावी पुल, सग्या पुल, ठोकर न्याज बेग, रायविंड रोड, फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवादवा। रिंग रोड, लाहौर से आलकोट मोटरवे को खोल दिया गया। मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद तक खोल दी गई। मोटरवे M4 पर पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक बहाल। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस भी बहाल कर दी गई। बस अड्डों की रौनकें भी बहाल हो गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मानसहरा पहुंच गए। बुशरा बीबी और अपोजिशन लीडर उमर अयूब भी हमरा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। पीटीआई के पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान हलाकतों का मामला, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने असद नोटिस देने की सदा मुस्तरद कर दी। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी से मुतल्लिक केस में एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की वीडियो लिंक के जरिए पेशी कहा, गुज़श्ता रोज दोनों तरफ से हलाकतें हुई। आईनी बेंच असद नोटिस ले सकता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें न करें। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, जो मामला हमारे सामने सिरे से है ही नहीं, उसे नहीं देख सकते। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, यह मामला हमारे सामने नहीं, इस पर बात नहीं करना चाहते। विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। अमन अमान, सियासी मुआशी सूरत हाल पर गौर होगा। पीटीआई एहतजाज से होने वाले जानी और माली नुकसानात का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, महज़ब एहतजाज हर शहरी का हक है, मगर इंतशार की इजाज़त किसी को भी नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ का एहतजाज खत्म होते ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गिरावट खत्म, कारोबार में तेजी। सियासी सूरत हाल बेहतर होने के बाद 100 इंडेक्स में 3700 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 98,315 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। 10 अरब 79 करोड़ से ज्यादा मालियत के 17 करोड़ से ज्यादा शेयर्स के सौदे हो चुके। 323 कंपनीज के शेयर्स की कीमतें बढ़ी। सिफिका में कंपनीज के शेयर्स गिरे। ना डील है ना ढील है, इधर सिर्फ हमने भगौड़े देखे हैं। जिस तरह भागे हैं दीवानावार, अपनी गाड़ियां आपस में टकरा दी, चप्पलें छोड़ के, यहाँ तक कि कुछ लोग अपने कपड़े छोड़ के यहाँ से भागे। इसका नाम अली अमीन खान भगौड़ा होना चाहिए था, गलती से अली अमीन खान गंडापुर रखा गया है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये फाइनल कॉल नहीं थी, ये मिस कॉल थी। डील है ना ढील, पीटीआई वाले दुम दबा कर भागे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हमने लौट आया है, इनका भागना हमारी कामयाबी है। अपने लीडर को रिहा करवाने आए थे, कारकुनों को गिरफ्तार करा के भाग गए। अली अमीन गंडापुर का नाम भगोड़ा होना चाहिए। इस्लामाबाद रेड जोन से पीटीआई वाले जूते कपड़े छोड़ कर भागे। ये फाइनल कॉल नहीं, मिस कॉल थी। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमलाक को नुकसान पहुँचाने के मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। शहीद होने वालों के मुकदमात में ये सब लोग नामजद होंगे। ये रेड जोन में इकट्ठे हुए तो दोबारा ऑपरेशन होगा।
जाली और जालिम हुकूमत ने जुल्म और बर्बरियत की एक और दास्तान रकम की। जाली हुकूमत जुल्म करके हार गई, पीटीआई जुल्म बर्दाश्त करके जीत गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल खा मॉडल टाउन के बाद सानिया डी चौक भी जाली हुकूमत के माथे खा झूमर बन गया। निहत्ते कारकुनान पर गोलियां बरसाना खौफजदा होने का सबूत है। ऐसा जुल्म किया गया, जब तारीख लिखी जाएगी तो कलम भी कांप जाएगा। जुल्म और जबर के बाद अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस यजीदियत की नई मिसाल है। पीटीआई को फौरी तौर पर सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास बुलाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास भी बुला रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने फिर कंटेनर पर खड़े होकर कहा कोई और चला जाए या ना चला जाए, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं इमरान खान को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। जैसे ही पुलिस ने एक्शन किया तो सबसे पहले बुशरा बीबी साहिबा वो कंटेनर छोड़कर और वो स्टेज छोड़कर सबसे पहले फरार हुई। इनकी कोशिश ये थी कि जिस तरह 9 मई को इन्होंने एक अंदोनाक वाकयात किए थे, उस तरीके की इनकी नीयत थी। गवर्नमेंट ने अपने उसमें रोल प्ले किया। ये सबके लिए आई ओपनर है और ख़ास तौर पर ये बुशरा बीबी साहिबा जिस तरह आई है, उनका ये रोल बहुत नेगेटिव रहा है। उन्होंने नेगेटिव पॉलिटिक्स की है और वो इमरान खान साहब से भी मैं समझता हूँ कि 2 हाथ आगे निकली हैं इस पूरे एपिसोड में। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर ऑपरेशन से पहले ही फरार हो गए। वज़ीर दाखिला ने पीटीआई की लाशें हासिल करने की ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बुशरा बीबी बानी पीटीआई से भी 2 हाथ आगे निकली हैं। कंटेनर से इश्तियाल अंगेज तकारीर करती रहीं। अहम मौक़े पर एहतजाज के लिए इस तरह की कॉल देना अच्छी रवायत नहीं है। हमने भी अदालतों का सामना किया है, आप भी करें और अदालतों से रिलीफ ले लें। पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एहतजाज के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए। वफाकी हुकूमत ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया। बहुत शुक्रिया पंजाब, पंजाब जिंदाबाद। वज़ीर आला पंजाब का फितना इंतशार पसंदों का साथ न देने पर अवाम का शुक्रिया। मरियम नवाज का पंजाब भर में रास्ते खोलने का हुक्म। शाह खुरनोश के फराहमी बरकरार रखने के लिए इक़दामात की हिदायत। इंतजामी को अशिया ज़रूरिया के नर्ख पर कंट्रोल करने का हुक्म। कहा इंतशार पसंदों की वजह से रुकावटों पर अवाम को पहुँचने वाली तकालीफ और परेशानी पर बेहद अफसोस है। अली अमीन गंडापुर को अपने ही कारकुनों के गुस्से का सामना। डंडा बरदार कारकुन वज़ीर आला की गाड़ी पर चढ़ गए, छलांगे लगाना शुरू कर दी। मुजाहिरीन का वज़ीर आला से गाड़ी तेज चलाने का मुतालबा। कहा कि बुशरा बीबी की गाड़ी बहुत आगे जा चुकी है, आपकी गाड़ी क्यों आहिस्ता चल रही है। कारकुनों से खिताब के दौरान कारकुनों ने गंडापुर पर बोतलें उछाल दी। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गुल के सुन रहे हैं। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्तर के दलाइल जारी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्तों पर समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी। मुकदमात का रिकॉर्ड अदालत में पेश। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत की दरखास्तों पर समाअत मुलतवी कर दी गई।